सुमन कहाँ है कंचन? सर वो बड़े पापा वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गई है, अभी आती होगी। ओके, तो आप लोग रिवीजन करो, मैं ज्वाइन करता हूँ। प्लीज जल्दी आजा बहन, कहाँ रह गई है तू? सोच लो श्रवण मल्होत्रा, कैस वर्क में मैं बहुत तेज हूँ। फिर भी अगर श्रवण मल्होत्रा जीत गया तो जो चाहो मिलेगा। एक दूजे के वास्ते डील। और अगर तुम जीती तो भी। तुमसे शुरू करें? ठीक है, तो क्लास 3 में मैं अपनी साइकिल से नीचे गिरी थी और मुझे स्टिचेस आए थे जिनके निशान अभी तक है। बताओ कहाँ? फेस, हाथ या पैर? हाथ। रॉन्ग। तो फिर? जवाब एंड में मिलेंगे। अब चलो सर्कल 1 पे जाओ और अपना सवाल पूछो। मेरे स्कूल का पहला क्रश, उसके नाम का पहला अल्फाबेट बताओ। डी। रॉन्ग। तो फिर कौन थी? जवाब तुम्हें एंड में मिलेगा। तुम्हारा रूल था ना। तो आज हम जानेंगे आर्मी में यूज होने वाली अलग अलग तरह की गन्स के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि इन्फेंट्री वेपन्स क्या होते हैं? नो सर। सुमन का फेवरेट टॉपिक है और आज ही उसे क्लास में लेट होना था। कंचन, तुम तो कह रही थी कि सुमन आने वाली है, अभी तक आई नहीं, काफी देर हो गई। हाँ वो मैं पता करके बताती हूँ बड़े पापा। हाँ, तो आप नहीं जानते? मेरा फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन, मुझे कहाँ घूमने जाना पसंद है? यूएस। रॉन्ग। ओके, तो मेरी वीकनेस? आर्मी। रॉन्ग। जो गलत जवाब देगा वो हारेगा श्रवण। मैं तो हार भी खुशी से कबूल कर लेता हूँ, तुम अपना देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ऐसा कौन है जिसे देखे बिना मुझे रात को नींद नहीं आती? तुम्हें हारने नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। ये तो बहुत ही इजी है, तुम्हारी मम्मी। गलत जवाब, तुम हार गई। तुम झूठ बोल रही हो ना, जानबूझ के गलत जवाब दे रही हो।
झूठ। और मैं जानबूझ के क्यों हारूंगी? जानते नहीं हो क्या तुम मुझे? अच्छा तो चलो मेरी कसम खाओ। खाओ ना। हम सेकंड क्लास में है क्या? कम ऑन श्रवण। हाँ मैं तो हूँ। मेरी तसल्ली के लिए कसम खाओ। हाँ बोल रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें हारते हुए देखना नहीं चाहती थी, और ये भी जानना चाहती थी कि अगर तुम जीतोगे तो तुम क्या मांगते। मैं भी इसी रीजन की वजह से गलत जवाब दे रहा था। अच्छा तो फिर सही जवाब बोलो। अब तुम्हारे हाथ और चेहरे को तो मैं दिन रात देखता हूँ। हाँ? तो चोट के निशान तो पैरों में ही होंगे ना। और तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक नहीं, खाकी है। आर्मी तुम्हारी कमजोरी नहीं, ताकत है। तुम्हारी कमजोरी है तुम्हारी फैमिली, जिनकी खुशी में तुम्हारी हंसी है और जिनके दुख में तुम्हारे आंसू। तुम्हारे पहले क्रश का पहला अल्फाबेट S, क्योंकि अगर नहीं होता ना तो तुम ये सवाल करते ही नहीं। तुम्हें छिपकली से डर नहीं लगता, बल्कि अपने पापा का सिर नीचे होने से लगता है। तुम्हारी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन अपनी बाइक पे पहाड़ों पे ट्रैवल करना, और जिसे देखे बिना तुम्हें नींद नहीं आती है वो मैं हूँ। वैसे श्रवण, हमने तो ये बातें कभी डिस्कस भी नहीं करी, फिर भी ऐसा लगता है कि हम हमेशा से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के वास्ते ही बने। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, है अलग सा कुछ अजब सा। तो रिजल्ट का क्या? दोनों विनर्स की दोनों लूजर्स? या है कोई वजह, जब तक हम साथ हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूजे के वास्ते बने बने हाँ दोनों हैं बने, एक दूजे के वास्ते एक दूजे के वास्ते। टाइम देखो श्रवण, बहुत लेट हो गया है, क्लास शुरू हो गई होगी, घर पे सब परेशान हो रहे होंगे। चलो। कंचा का फोन। हाँ कंचा। सुमन, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू? कहाँ रह गई है? वहाँ बड़े पापा क्लास में सुमन सुमन कर रहे हैं और यहाँ मैं बहाने से रूम में आई हूँ तुझसे बात करने। सॉरी कंचा, बस थोड़ी देर और संभाल ले, मैं अभी आई। वो सब ठीक है, पर तू है कहाँ पे? श्रवण के साथ? चल चल, ये सब आ ऊ वो मत कर, सब समझ गई हूँ। किसी को नहीं बताऊंगी, बस जल्दी से आ जाओ। ओके? थैंक्स। हाँ ठीक है बाय। चलो चलो। रागिनी, हाय सब पता कर लिया, वो क्लासेस भी नहीं है और बाइक भी नहीं खड़ी है बाहर उसकी। है पता नहीं कितने चला गया। ऐसे बिना बताए तो कभी नहीं जाता भाभी। आप एक काम करिए, आप उससे फोन लगा लीजिए। हाँ। अब पता नहीं कौन फोन कर रहा है बार बार। प्लीज बाइक मत रोकना श्रवण, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं। खुद रुकिए, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा अभी 1 मिनट दे दो प्लीज। अरे यार। हाँ मम्मा। और कितने चला गया तू? और तू क्लास में भी नहीं है, बाइक भी नहीं खड़ी है बाहर। कितने चला गया? ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। वो मम्मा मुझे ना कुछ जरूरी काम था तो मैं क्लास नहीं गया। वो मैं आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। ठीक है? पर तू है किसके साथ? अकेले ही हूँ मम्मा।
मैं आ रहा हूँ बस। फोन रखो बाय। फोन काट दिया। आजकल बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है ये। लो, अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, क्या करूं? ऑलरेडी इतना लेट हो चुका। रिलैक्स। अभी अपना फोन निकालो और घर वालों को बोलो थोड़ा लेट हो जाएगा। और क्या बोलूं? किसके साथ हूँ? बता दो सब कुछ। नहीं, अभी हमारी फैमिली कुछ खास पसंद नहीं करती ना एक दूसरे को, तो ये रहने दो। मैं बाइक ठीक करता हूँ। हाँ, प्लीज। उतरो। सी यू टुमारो। थैंक यू सर। सुमन तिवारी ने क्लास मिस कर दी। कहीं बदलाव। वो देखो देविका। कंचन, जी बड़े पापा। बात सुन बेटा। ये सुमन क्लास छोड़ के फ्रेंड के घर चली गई, ऐसा आज तक नहीं किया उसने। ये वाकई अजीब है या मुझे लग रहा है? वो क्या है ना बड़े पापा, आज आपकी न्यूज़ सुन के वो बहुत ज्यादा खुश थी और उसी टाइम उसकी फ्रेंड ने उसे बुला लिया, तो शायद उसी एक्साइटमेंट में टाइम पे ध्यान नहीं दिया होगा उसने। लेकिन ये क्लास का आखिरी हफ्ता है और मैंने उसे कहा था कोई क्लास मिस नहीं करेगा, फिर भी। आई नो बड़े पापा, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम नहीं करेगी वो। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? उसे फोन करके बोल दो कि लंच तक आ जाए, आधा घंटा है अभी। हाँ ऑफ कोर्स, लंच के पहले तक तो आ ही जाएगी, डोंट वरी। ठीक है बेटे। कब आएगी यार तू सुमन? क्या कर रही है तू? क्या हो गया तुझे यार? आज मोमोस आता था तभी खराब होना था क्या? सुनो श्रवण, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, घर पे सब वेट कर रहे होंगे। तुम अपनी बाइक को यहीं छोड़ दो और हम किसी से लिफ्ट ले लेते हैं प्लीज। यार सुनो, लिफ्ट तो ले लेते, पर इतनी देर में पहली कार निकली है, पता नहीं अगली कब आएगी। तुम रुको, मैं ठीक करता हूँ, ठीक है? लो, आ गई। भैया रुकिए, रुकिए प्लीज। ओ काके की होया? गड्डी खराब हो गई की? हाँ, कुछ हेल्प कर दो ना यार। छोड़ दे कहीं? नहीं, मेरा मतलब लिफ्ट चाहिए आप दोनों को। हाँ प्लीज, हमारा घर यहीं पास में ही है। चलो जी। हम पीछे बैठेंगे। चलो। गाड़ी क्यों रोकी उसने? क्या हुआ भाई साहब, क्यों रोक दी? पता नहीं जी, झटके से बंद हो गई शायद। कोई चिंता मत करिए, अभी चल पड़ेगी। क्या हुआ भैया? स्टार्ट नहीं हो रही क्या? भाई साहब जरा धक्का मार देंगे? ठीक है।
लेकिन सुमन कहाँ है? अभी तक नहीं आई, बहुत देर हो गई। बस रास्ते में ही थी दादू। मैं एक बार फोन करके पूछती हूँ कि कितनी देर लगेगी। हेलो हेलो श्रवण, कंचन बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम लोग? सुमन का फोन ही नहीं लग रहा है। मैं कंचन 2 मिनट फोन करता हूँ ना तुम्हें। कुछ हुआ है क्या श्रवण? तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? तुम दोनों ठीक तो हो ना? और सुमन कहाँ है? वो कंचन मैं घर लेके आ रहा हूँ अभी से, अभी आता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रोको। लगता है कूदना ही पड़ेगा। इससे पहले कि और दूर निकल जाए, कूद जाती हूँ। देखता हूँ। छोड़ूंगा नहीं से तुम्हें। छोड़ना तो से मैं भी नहीं चाहती श्रवण, पर उसे सजा दिलवाने से ज्यादा जरूरी है कि हमारे घर तक बात ना पहुंचे। चलो बहुत लेट हो गया, घर चलते हैं। क्या हुआ? चोट लगी है? नहीं कुछ नहीं हुआ। चलो। रोक क्यों दिया? लेट हो रहे हैं ना। फिलहाल जो हमारी फैमिलीज के हालचाल चल रहे हैं ना, तो अलग अलग जाने में भलाई है, समझी? क्या हुआ तुम्हें? चोट लगी ना तुम्हें? दिखाओ मुझे। I mean, बताओ, चोट लगी है ना तुम्हें? अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा? घर पे सब वेट कर रहे होंगे। तुम अब भी नाराज हो? नाराज होने से मुझे क्या मिलेगा? बात तो तुमने वैसे भी नहीं माननी मेरी। कभी नहीं समझ पाऊंगी मैं कि इस फिल्मी लड़के से मुझे इतना प्यार कैसे हो गया। अरे कोई फोन तो करो ना, क्यों कहाँ है भाई? क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो पापा? आने वाली होगी वो। बैठ भी नहीं रहे हैं, इतनी देर से बोल रहा हूँ बैठ तो जाओ। अरे सुबह कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी बेटा? हम लोग को चिंता हो रही थी बेटा तुम्हारी। तेरा फोन क्यों बंद है सुमन बेटा? पक्का चोटी लगना तुमको? सबको पता चल गया, पर श्रवण ने तो कहा था किसी को पता नहीं लगने दिया। अब इन्हें कैसे समझाऊं? कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? चोट वोट तो नहीं लगी? हम लोग को चिंता हो रही थी बेटा तुम्हारी। तेरा फोन क्यों बंद है सुमन बेटा? पक्का चोटी लगना तुमको? सबको पता चल गया, पर श्रवण ने तो कहा था किसी को पता नहीं लगने दिया। अब इन्हें कैसे समझाऊं? सुमन,
तू ठीक है ना? मैं तो सबसे कह रही थी कि इतनी टेंशन ना ले, एक्सीडेंट छोटा सा ही था। तू और पायल बिल्कुल ठीक है और उसके घर पे है, पर तुझे तो पता ही है सब कितनी टेंशन लेते हैं, दादू, बड़े पापा। अरे पर तुम लोग चुप रहो ना, उसे बताने दो। कैसी हो तुम ठीक तो हो ना तुम? हाँ दादू, वो एक्चुअली पायल और मैं कहीं काम से जा रहे थे ना, तो स्कूटी फिसल गई, पर मैं एकदम ठीक हूँ। रिलैक्स। आई एम सॉरी दादू, मैं ऐसे बिना बताई चली गई और टेंशन दे दी आप सब लोगों को। चल अब तू ठीक है ना? बस सब ठीक। और खाना तूने नहीं खाया होगा ना? रुक, मैं खाना लेके आती हूँ तेरे लिए। चाची चेंज कर लूँ फिर खा लूंगी। हाँ 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 मम्मी, कपड़े भी तो गंदे हो गए होंगे ना उसके। जाओ बेटा, आप चेंज करो। चलो। लव स्टोरी में बहन की क्या इंपॉर्टेंस होती है तुझे आज समझ में आएगी, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूंगी। आजा। रागिनी, जी भाई साहब। राजेंद्र का वो तो किसी क्लाइंट मीटिंग के लिए गए। क्लाइंट मीटिंग? सब पता है मुझे कौन सी मीटिंग होती है उसकी रोज रोज। क्लाइंट मीटिंग? ओए, बिना किसी को बताए क्लास मिस करके कहाँ आवारागर्दी कर रहा है? पापा वो किसी काम से चला गया था दुबई है, कब से परेशान हो रही हूँ। क्या हुआ? चोट लगी? नहीं। दिखा। अरे मम्मा, इतनी जोर से हाथ रखोगे दर्द होगा ना। श्रवण, ओहो, शो के स्टाइल मारना कम कर दे और बंद करिए आवारागर्दी, नहीं तो किसी दिन मेरा हाथ जोर से पड़ेगा। सॉरी पापा, वो मैं चेंज करके आता हूँ ना मम्मा। हाय हाय, क्या हो गया आपको? मुझे पता है जी आप बहुत परेशान हो, पर अपना सारा के सारा गुस्सा उस बेचारे पे निकालोगे क्या? तो इतनी देर हो गई है, अभी तक खाना भी नहीं खाया है उसने। ओ श्रवण, नीचे आजा, खाना लगा रही हूँ मैं तेरे लिए। तो यार मेरा भी तो बेटा है, मुझे भी उसकी फिक्र रहती है। थैंक यू 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 कंचा। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो कभी आइडिया नहीं सोच पाती ना, ऐसे दावे से कभी कुछ नहीं कह सकते। I mean, मुझे भी नहीं लगा था कि कभी मेरी भी बहन से प्यार में पड़ेगी और मैं उससे दुनिया वालों से बचाती फिरूंगी। हाँ हाँ हाँ, वैसे सिर्फ तूने नहीं, आज तो श्रवण ने भी मुझे बाल बाल बचा लिया। अगर वो टाइम पे नहीं आता ना कंचा, तो बहुत मुश्किल हो जाती। मुश्किल? I mean, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों साथ में बाहर घूमने गए थे। खैर, क्या होने वाला था सुमन? तू बैठ, बताती हूँ। क्या कर रहा है? ऐसे तो नहीं चलेगा मियाँ, हम ना अभी जाके फर्स्ट एड लेकर आते। वैसे है कहाँ? अबे ओ, तू मरवाएगा पक्का। अभी मम्मा के रूम से फर्स्ट एड किट लेने जाएगा तो उनका शक कंफर्म नहीं हो जाएगा कि मुझे चोट लगी है। और मेरे भाई, उनके सवालों की बारी चलने की हिम्मत नहीं है अभी। माफ कर दे। देखो मियाँ, अब ना चुप हो जाओ और यहाँ टिक जाओ, जरा भी हिलना मत, क्योंकि ना जे टाइम ना सोच विचार का नहीं है, जे टाइम मलहम लगाने के लिए है। इसीलिए हम जा रही है और तुम चुप बैठोगे। पंक्ति, ऐसा कोई जख्म नहीं है जो सुमो के प्यार से ठीक ना हो पाए। और सुन, तू भी ना प्यार करके देख, तेरे जो गर्म दिमाग है ना ठीक हो जाएगा। अरे हम तो तुमसे ही इतना सताए पड़े, एक और सरदर्दी नहीं चाहिए। अभी चुपचाप यहाँ से उठो और डॉक्टर के पास चलो। चलो। माँ मत बन मेरी, बैठ इधर। ठीक है फिर। फोन दे मेरा। अभी तो कह रहे थे कि यहाँ बैठ जा, अभी फोन क्यों चाहिए? अरे ये तो सुमन है, अभी तो दिन ऐसे नहीं देंगे मियाँ। फोन दे। अबे हाँ, हेलो सुमो, हम तुम पर भरोसा कर सकते कि नहीं? अरे क्या है ना, तुम्हारे साथ गया था ना, अभी लौटते समय चोट खा कर आ गया है और इशकबाजी के चक्कर में घर पर भी नहीं बता पा रही है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? हेलो सुनो, सॉरी यार, वो बंटी ना बकवास कर रहा था ऐसे ही। चोट लगी ना तुम्हें? पूछा था मैंने तुमसे, तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं? अरे 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 अरे, आराम से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो जल कुकड़ा बंटी है ना, हमें फेंक रहा है, क्योंकि इसका सारा टाइम तो अब मैं तुम्हें दे देता हूँ। पक्का? हाँ सुनो, पक्का, एकदम पक्का। ठीक है, अभी तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। अभी तेरी हिम्मत कैसे हुई सुमो से बात करने की? अच्छा, अब उसे डांटने के लिए हमें तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। अबे नहीं यार, भाई है तू मेरा, बल्कि अब सुमो पे तेरा भी हक है, समझा? पर मेरे भाई, गुस्सा जरा इधर निकाला था, उधर प्यार से बात क्या कर, शांति से। अबे शर्म करो साले, प्यार में बोरागी हो क्या है? यार ठीक है,
नहीं डांटेंगे। लेकिन एक चीज याद रखो, हाँ, ये बेस है ना बहुत लंबी चलने वाली, क्योंकि अब तुम्हें सारा पुराना हिसाब यहाँ बताना पड़ेगा अभी से। चलो बताओ, शुरू हो जाओ। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, पर ऊपर जाऊं कैसे? है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, नीलों की थी दूरियां जो। आज ना मियाँ, हम तुम्हारे लिए अपने बप्पू को भी बीमार करवा कर आ गई है। आंटी जी को पता क्या कह के आ रही है कि तुम उनको दवाई भिजवाने की हो, और तुम्हारे लिए अब भी सुमो ही जरूरी है ना? बताओ कौन करता है इतना, है? मेरी बहन। एक दूजे के वास्ते दोनों हैं बने, एक दूजे। आज कंचा ने भी मेरे लिए बहुत झूठ बोला। नहीं तो पापा। तुम यहाँ आई कैसे? सीढ़ी से। दिमाग खराब है तुम्हारा? गिर जाती तो पता कितनी चोट लगती। तुम मेरा ये देने आई। एक दूजे के वास्ते। वो तुमने ड्राइंग करने की परमिशन दे दी तो। बहुत सुंदर है यार। थैंक्स। पर ये तो तुम कल सुबह दे सकती थी। हाँ, पर पूरी रात तुम्हें दर्द में नहीं छोड़ सकती थी। बैठो। अरे सुमो, ये मम्मा और बंटी तो ऐਵੇਂ ही हाइपर हो रहे हैं। मुझे कुछ। बैठो वरना मुझसे पूरा दिन छुपाने के लिए डांट खाओगे। चलो। हाय, नजर ना लगे। इतनी ज्यादा चोट लगी है तुम्हें, फिर भी तुमने मुझसे छुपाया। अब तुम ऑलरेडी लेट होने जैसे परेशान थी तो मुझे लगा कि। पागल। चल रहा है यार। 2 मिनट जलेगा श्रवण, तुम अपनी आंख बंद करके कुछ और सोचो प्लीज। ओके? हम भी आंखें बंद कर रही है और चल के सीधा बाहर निकल रही है। श्रवण, ऐसी चोट का निशान तुम्हारे आर्म के पीछे भी है क्या? पता नहीं, निशान तो बहुत है ऐसे। वो बचपन में गिरता पड़ता रहता था ना तो। नहीं नहीं, वहां नहीं, यहाँ कहीं। दिखा सकते हो प्लीज? क्या हुआ? ऐसे अचानक क्यों? नहीं, वो तुम्हारी चोट को देख के लगा। तुम दिखाओ ना, प्लीज दिखाओ ना। एग्जैक्टली यही फील हुआ मुझे, बिल्कुल यही निशान। पर ऐसा कैसे हो सकता है? शायद हमें पता नहीं, पर हम एक दूसरे को खुद से भी ज्यादा जानते हैं। मेरी पेन किलर रखी है वहां, ला दोगी? अच्छा, अभी तो बोल रहे थे कि ज्यादा दर्द नहीं हो रहा।
क्या हुआ? मुझसे नजरें नहीं हट रही क्या? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि अगर तुम जीतते तो क्या मांगते। अरे यार ये लाइट भी ना। रुको मैं कैंडल लेके आता हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। बताओ कहाँ रखी है? अब वो जो ट्रॉफीज है ना उसके नीचे वाले ड्रॉर में। माचिस कहाँ है श्रवण? रुको मेरे पास लाइटर है। ये कैंडल नहीं है। अब मुझे लगा कि वो कोई बात नहीं। वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं तो कि अगर तुम जीतती तो क्या मांगती? वो मैं मतलब तुमसे कंचा। हाँ कंचा। फिर कहाँ गायब है सुमन? लाइट चली गई है यार, जल्दी वापस आ। यहीं हूँ, बस अभी आ रही हूँ। मुझे भागना पड़ेगा, बहुत लेट हो गया। बाय। मेरे सवाल का जवाब तो देते जाओ। जीतती तो क्या मांगती? कल बताती हूँ। जाओ। सुमो, फिर से यहाँ से दरवाजे से जाओ ना यार। तुम्ही ने तो कहा था ना श्रवण कि दोनों परिवारों के बीच अभी रिश्ते ठीक नहीं है, तो जैसे आई थी वैसे ही चली जाऊंगी, संभाल के। हाँ, पर ध्यान से। चलो। बाइक क्यों रोक दी तुमने? हमेशा की तरह कंधे पे हाथ रखो ना। कहीं सुमो को ये तो नहीं लग रहा कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ? कुछ कहा तो नहीं उसने, पर क्या पता अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। सुमो, तुम आज ऑकवर्ड तो नहीं हो गई थी ना? ऑकवर्ड? कब? जब बाइक पर मैंने कहा था कि सही से बैठो, तब। नहीं, तुम ऑकवर्ड हो गए थे क्या? नहीं तो? गुड नाइट श्रवण। गुड नाइट सुमो। और इस बार ये गलती से नहीं आया।
अरे विजय जल्दी करो। पापा पापा आराम से ठीक हो आप? हाँ डमरू। राजेंद्र। अरे बदतमीज शराबी। राजेंद्र ठीक हो तुम? बेहोशी में भी हम ही को बर्बाद करेगा। हाँ बाहर आओ। डमरू उधर से पकड़। उसे अंदर लाने की क्या जरूरत है विजय? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। अरे कर्नल साहब, मेरी वजह से आप लोग का गेट टूट गया। हाँ। मगर मैं इसे ठीक करा दूंगा। हाँ ठीक है। मेरे पास बहुत पैसा है। बदतमीज, बेहुदा, दलिल आदमी। बहुत पैसा है तेरे पास तो लोगों की जिंदगी खरीदेगा। पापा जाने दीजिए, होश में नहीं है अभी आप, प्लीज आओ डमरू। मैं होश में हूँ। हाँ। मैं राजेंद्र मल्होत्रा रहा हूँ। हाँ। मैं 2 गेट लगवा दूंगा। हाँ पकड़ो इसे, नींबू पानी इसे पी के थोड़ा ठीक लगेगा। ओ, मैं ठीक हूँ जी। मतलब आप ठीक हो ना? टूटे फूटे तो नहीं कहीं से? क्यों? अफसोस हो रहा है? ठीक नहीं होना चाहिए मुझे। इसे चुप कराओ विजय, वरना अच्छा नहीं होगा। आप प्लीज बैठो, आप बैठ जाओ। डमरू पानी नहीं दिया पापा को? अरे यार, कभी गिलास कभी फोन। अरे उठाओ तो काटो, हमारी नींद मत खराब करो यार। श्रवण अभी क्या बिगा रहा हो? क्या हो तुम? सब ठीक तो ना यार? राजेंद्र अंकल यहाँ बहुत तमाशा हो रहा है, तुम प्लीज जल्दी से आओ। मैं भी आना बस 1 मिनट में। फोन किसे कर रहे हो? धक्के दे के बाहर निकालो ना उसे। पापा आप उसकी हालत तो देखो, होश में नहीं है वो, और ये देवराज का फोन भी नहीं लग रहा है। इसे बाहर नहीं निकालूंगा, पुलिस बुला के इसे अंदर करवाऊंगा, देखे जाओ। पापा क्या जरूरत है, बात बढ़ जाएगी, पुलिस को बुलाएंगे तो क्या जरूरत है? क्यों, ये बात बड़ी नहीं है? वो गाड़ी चढ़ा देता, मैं मर जाता, तब तुम्हें बात बड़ी लगती? कैसी बात कर रहे हैं पापा? आप आराम से बैठिए, देवराज का फोन भी नहीं मिल रहा, मैं इसको छोड़ के आता हूँ घर पे। हरगिज़ नहीं, अब पुलिस आएगी और वही फैसला करेगी। बुला लो जिसको बुलाना, पुलिस बुला लो, अदालत बुला लो। बोल रहा हूँ ना, गलती हो गई, मगर आप लोग समझ ही नहीं रहे। राजेंद्र मल्होत्रा यही बैठा है। अरे श्रवण पुत्र, तू क्यों आ गया? अरे पुत्र, मैं इनसे अकेले ही निपट लूंगा। ये जब पहली बार मिला था नशे में धुत था, अब समझा क्यों। इसका बाप भी ऐसी नशे में धुत पड़ा रहता होगा दिन भर।